बोगनविलिया का पौधा कुछ घरों में तो फूलों से भरा होता है, लेकिन कुछ घरों में इसकी पत्तियां ज़्यादा होती है। पर क्या आपको पता है कि इसके लिए किस तरह के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से ज़्यादा फूल आते हैं? बोगनविलिया उन फूलों में से एक है जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता, लेकिन ये पौधा सुंदर बहुत दिखता है। घर में अगर बोगनविलिया का पौधा या फिर बेल हो तो यकीनन उसमें खिलने वाले रंग बिरंगे फूल मन मोह लेते हैं। बोगनविलिया का पेड़ जितना पुराना होता है उतने ही सुंदर फूल खिलते हैं। पर कई लोगों के साथ ये समस्या होती है कि उनके घर में लगे हुए बोगनविलिया में खूबसूरत फूल नहीं आते। घर में लगे हुए बोगनविलिया में पत्तियां ज्यादा होती है तो सड़क किनारे लगे पौधे में फूल ही फूल खिले होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? बोगनविलिया का पौधा उन पौधों में से एक है जिसे बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर या पानी की जरूरत नहीं होती है। कई लोग बोगनविलिया में रोजाना पानी डाल देते हैं, जिसके कारण ये पौधा पत्तियां ज्यादा प्रोड्यूस करता है। इस पौधे की मिट्टी जब सूखने लगे तभी इसे पानी की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा पानी के कारण पौधा फूल बनाने में कम फोकस करता है। यही कारण है कि घर में लगे हुए पौधे में ज्यादा फूल नहीं आते, लेकिन बाहर सड़क पर लगे पौधे फूलों से भरे रहते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट बताने वाली हूँ जो अधिकतर लोग नहीं जानते। आपने देखा होगा कि अगर आप नर्सरी से बोगनविलिया का पौधा लाते हैं तो उसमें हमेशा फूल खिले दिखते हैं, लेकिन घर पर वही पौधा आते ही ज्यादा फूल नहीं दिखते। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बोगनविलिया के पौधे में फर्टिलाइजर कब देना है। बोगनविलिया के पौधे में 30-35 दिनों के अंतराल में फर्टिलाइजर देना होता है। अन्य सभी पौधों को 20-25 दिनों में ही इसकी जरूरत महसूस होने लगती है। हालांकि अगर आपका पौधा जमीन में लगा है तो 2-3 महीने में एक बार फर्टिलाइजर देंगे तो भी चलेगा। गमले में लगे हुए पौधे की मिट्टी बहुत जल्दी अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू खो देती है, इसलिए अगर आपका बोगनविलिया का पौधा भी गमले में लगा है तो उससे 30-35 दिनों में एक बार न्यूट्रिशन जरूर दें। तो अब बात करते हैं उस खाद के बारे में जिसे डालने से आपके बोगनविलिया के पौधे में भर भर कर फूल आएंगे। वैसे तो आप बोगनविलिया में केमिकल फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं, लेकिन आप घर पर प्राकृतिक फर्टिलाइजर बनाकर भी डाल सकते हैं। इसके लिए 3 मुख्य फर्टिलाइजर का मिश्रण इस्तेमाल किया जा सकता है। गर्मियों में पौधों के लिए गोबर की खाद बहुत अच्छी रहती है। इसमें पौधों के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व होते हैं। गोबर की खाद पौधे में डालने से फूलों की संख्या बढ़ जाती है और पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। अगर गोबर की खाद नहीं है तो आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाती है। इससे गमले में लगे पौधों की ग्रोथ के साथ साथ फूलों और फलों की गुणवत्ता भी बढ़ती है। अगर आप अंडे के छिलके को कचरे में फेंक देते हैं तो भूलकर भी उन्हें कचरे में मत फेंकिए। अंडे के छिलकों में कैल्शियम का भंडार है जो पौधे के लिए बहुत ही जरूरी है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप अंडों के छिलकों को धोकर सुखा लें और फिर क्रश करके पाउडर की तरह पीस लें। इसे मिट्टी के साथ मिला दें। कैल्शियम से भरपूर मिट्टी वाले पौधों के लिए ये अच्छा साबित हो सकता है। एक ऐसी चीज भी है जिसके इस्तेमाल से आप अपने बोगनविलिया के पौधे को फूलों से भरा देख पाएंगे, और वो चीज है केले के छिलके। केले के छिलके की खाद एक जैविक खाद है जो आपके बगीचे के पौधों या घर के पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। केले के छिलके की खाद में कई पोषक तत्व होते हैं जो स्वस्थ और खुशहाल पौधे में योगदान करते हैं, जिनमें शामिल है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम। कैल्शियम मिट्टी में पोषक तत्वों को तोड़ने और उन्हें पूरे पौधे की प्रणाली में वितरित करने में मदद करके पौधे की वृद्धि का समर्थन करते हैं। मैग्नीशियम पौधों को प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फास्फोरस पौधों को स्वस्थ बनाता है, साथ ही उसके तनों को मजबूत करता है और फूलों की संख्या बढ़ाता है। पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है पोटेशियम। पोटेशियम पौधों को एंजाइमों को विनियमित करने और उनके सिस्टम के माध्यम से पोषक तत्वों को वितरित करने में मदद करता है। ये नई वृद्धि और मजबूत तनों को भी प्रोत्साहित करता है। केले के छिलके का इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। आप चाहें तो केले के छिलकों को अच्छे से सुखाकर उसका पाउडर बना लें, फिर उसे पौधे में डालें। दूसरा तरीका है कि आप केले के छिलकों को पानी में भिगोकर उसका पानी भी पौधे में डाल सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप केले के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़े में काटकर मिट्टी में दबा सकते हैं। बोगनविलिया के पौधे में ज्यादा फूल लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस मेरी दी हुई टिप्स को आप फॉलो कीजिए, आपका पौधा हमेशा फूलों से हरा भरा रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।